नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे सबसे पहले जयपुर हवा महल क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंदाचार्य की। बाल मुकुंदाचार्य को वैसे पहले भी कई धमकियां मिली है, लेकिन आज एक बार फिर उन्हें धमकी मिली है जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। ये जानकारी उन्होंने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी तथा ये भी बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज को इसकी शिकायत भी दे दी है और इस मामले में अब पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि किस बारे में क्यों दी गई, ये प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ। पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली बेबी केयर मामले में जो बच्चों की मौत का मामला था, जहां नवजात शिशुओं को भी झुलसने की बात सामने आई थी 2 दिन पहले, उसमें जो उसके मालिक हैं डॉक्टर आकाश, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने अब जमानत की याचिका भी आज दायर कर दी गिरफ्तार होने के बाद में, जिस पर 3 जून को सुनवाई होगी। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब क्योंकि चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है, अब उनके पास में कोई काम है नहीं, तो अब वो भगवान को मनाने के लिए, अपने आध्यात्म के लिए मोदी आज शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए, जहां उन्होंने देवी अमन मंदिर में दर्शन किए और 1 जून तक वो विवेकानंद शिला पर ध्यान करेंगे। मतलब 1 जून तक वो ध्यान में रहेंगे। 1 जून को मतदान की तिथि है, जो और दूसरे लोगों के लिए भी मतदान होगा, तो बनारस में भी उनकी सीट पर मतदान होगा। लेकिन इससे पहले उन्होंने फिर एक बार चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आखिरी रैली हो रही थी पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले मेरा मुंह नहीं खोलें। अगर मेरा मुंह खुलवाएंगे तो 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। अब वो इतने दिन आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों के अलावा उनके पास में क्या उनके पास में रखा हुआ है जो कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कुछ नहीं कही, लेकिन इतना कहा कि गठबंधन के लोग मुझे नई नई गालियां देते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर रखी है, उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी दे दी। तो और भी कई बातें कही उन्होंने, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रमुख बात थी, उन्होंने 7 पीढ़ी की बातें खोल के सामने लाने की बात कही। तो जयराम रमेश जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वही आजकल ज़्यादा मीडिया में आते हैं। उन्होंने कि 48 घंटे में तय होगा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी वही सरकार बनाएगी। मतलब सरकार बनाने के दावे पर भी विचार होने लग गया है। हालांकि अभी तो चुनाव होने हैं, 4 जून का इंतजार बाकी है। तो 4 जून की बात कर दे तो अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी नरेंद्र मोदी पे तंज कसा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांधी जी के बारे में मैंने को गांधी जी के फिल्म देखने से पता चला। तो इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है खड़गे ने कि मुझे हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। एक दुखद घटना सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश के हाथरस से जम्मू कश्मीर से एक धार्मिक यात्रा पर बस जा रही थी, जिसमें 79 लोग थे। कुरुक्षेत्र से रवाना होकर के वो जम्मू की तरफ जा रही थी। वहाँ अखनूर में 150 फीट नीचे खाई के अंदर बस गिर गई, जिसमें 7 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन उपचार के बाद में जो अब तक अपडेट मिल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि 22 लोगों की मौत उसमें हो गई है। इसको लेकर के राष्ट्रपति ने भी शोक व्यक्त किया है। लेकिन कुल मिलाकर के यह बहुत दुखद घटनाएं हैं कि जो लोग धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है। तो इसके साथ साथ में बात कर देते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस भी है। पत्रकार दिवस पे जोधपुर में एक दलाल, आप दलाल ही कह सकेंगे, पत्रकार है लेकिन पत्रकार ने दलाल होते हुए थानों में दर्ज मुकदमे के निस्तारण के लिए किसी व्यक्ति से 60,000 रुपये की मांग की थी, जो आज सुबह 4 बजे, मतलब अल सुबह 4 बजे उनको एसीबी ने रिश्वत की डिमांड के मामले में पकड़ लिया। उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज थे। भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र है, जहां नदबई में आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहां सफाई करते समय, टैंक की सफाई करते समय एक हादसा हो गया, जिसमें सफाई करने वाले 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। यह जहरीले गैस की चपेट में आने से हुई है मौत। लेकिन सरकार के
आदेशों के बावजूद भी इस तरह का, इस भीषण गर्मी के अंदर इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा था, उसके लिए दोषी लोगों को सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब तो अपना पेट भरने के लिए करेगा, लेकिन उन लोगों ने अनदेखी की है सरकारी नियमों की। 2 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हिट मामले के अंदर हिट से जो मौतें हो रही है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और अब उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को हिटवे पर नोटिस जारी किया, जिसको लेके गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के पीसीसी के चीफ है, उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर नहीं है, वो ऑटो मोड पर है। इसलिए हाईकोर्ट को इसमें प्रसंज्ञान देना पड़ा है। तो ये राजनीति की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो राजनीति है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। भीषण गर्मी है या बरसात है या सर्दी, जो भी है प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, इसमें सबको मिलजुल करके लोगों को मतलब राहत दिलाने का काम करना चाहिए, बजाय राजनीति के। आज आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है। गैस सिलेंडर के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित विभाग इतना सक्रिय नहीं है जितना उसको होना चाहिए। आज अलवर के भिवाड़ी में एक ऐसी घटना हो गई, जो चाय के जो बना हुआ था काउंटर घंटी टाइप, उसमें आग लग गई। आग लगने से एक 7 साल का जो बच्चा है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन बाद में जब जांच की, पहले तो जो उसका चाय के खोखे का मालिक था, उसने कहा कि आग पता नहीं किस तरह से लगी, लेकिन बाद में जांच कर पाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर था, वो फट गया, उससे बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो कुल मिलाकर के गैस सिलेंडर के मामले में भी अब क्योंकि नियम बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो या बड़े बड़े मॉल हो, सब जगह उनको फायर के अनुसार हर साल के अंदर 2 बार उन स्थानों को फायर सिस्टम को चेक करने की जिम्मेदारी दी हुई है। लेकिन ये सारे परिणाम इसलिए तो रहे, हॉस्पिटल में आग लग रही है, चाहे जहाँ आग, रेस्टोरेंट में आग लग रही है, होटलों में आग लग रही है। तो कुल मिलाकर के ये सारी घटनाएं हैं जो प्रमुखता से चर्चाओं में रही। इन सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।